Hello everyone, welcome back. Now we are going to study the very first chapter of the history named as Historiography Development in the West. So mainly we have to first understand what do we understand by the term historiography. So historiography का मतलब पता है क्या होता है? The study of writing of history. मतलब हमारे अभी in the living in this 2020 का era, वी ऑलमोस्ट नो कि हमारे लास्ट 100 डेकेड्स में भी क्या हुआ है. सो ये हमको कैसे अवेलेबल हुआ है? थ्रू द रिटन डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, फोटोज, स्कल्पचर्स, इन सब के वजह से. सो दिस इज़ हाउ वी हैव स्टडीड द हिस्ट्री. सो एंशियंट टाइम पे उन्होंने कैसे किया था? वी आर गोना स्टडी दैट. सो मेनली हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग एंड स्टडीज आर कैरिड आउट विद एन ऑब्जेक्टिव. अब कोई भी चीज़ें अगर लिखी जा रही हैं, पढ़ी जा रही है, तो उनका एक मोटिव हो रहा है. द मोटिव इज़ टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट इवेंट्स एंड द इंटरकनेक्शन. अब क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? क्रोनोलॉजी मीन्स द अरेंजमेंट्स ऑफ इवेंट्स ऑफ डेट्स इन ऑर्डर. कोई भी चीज़ एक ऑर्डर में होना, उसको हम क्रोनोलॉजी बोलेंगे. और उन सब का एक दूसरे से इंटरकनेक्शन, की हाउ वेल दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दिस इज़ हाउ वी आर गोना स्टडी. सो ये एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस होता है. ये आप देखोगे हर डेकेड एक दूसरे डेकेड से जुड़ा होता है कहीं ना कहीं से. देयर इज़ अ इंटरलिंक. सो फिजिकल और नेचुरल साइंस के जो मेथड्स है, दैट इज़ एम्पेरिकल मेथड. एम्पेरिकल मेथड जिसको नहीं पता होता है, वो होता है लेबोरेटरी मेथड, जिसमें हम लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, स्कल्पचर्स रहते हैं. कोई बिल्डिंग का अगर हम लोग को एंशियंट बिल्डिंग्स का कोई पार्ट मिल गया, तो हम ऐसे वो सबको स्टडी करते हैं. इससे हम हमारी नॉलेज भी इम्बाइब कर सकते हैं to see that how old that sculpture is. So this methods allow formulating laws. So इससे हम कुछ generic laws बना लेते हैं जो true with their, मतलब they are not always true. You can't say that they would imply to each and everything that you have taken कि वो हर चीज़ पे imply होगी. ऐसा नहीं होता है. So ये laws को भी prove किया गया है separately, but it is not always right कि these laws are like, this is not science, this is not like something कि कोई reaction हो रहा है and you would knowing that यही product होगा. ऐसा नहीं होता है. So in historical research it may not be possible to use the method of laboratory and experiment and observation. I told you that कि it's not possible. ये कोई science के subjects तो है नहीं, core science है नहीं, it's a history. तो you need to really examine things by seeing them and observing them. सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम पास्ट में नहीं हैं, हम एट प्रेजेंट, वी आर इन द प्रेजेंट. तो हमको पास्ट की चीज़ें पढ़नी है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि तुम लैब के मेथड से ये सब चीज़ें टेस्ट कर सको. सो और ऑल्सो इन हिस्ट्री कोई तुम लॉ नहीं बता सकते हो ना कि हाँ ये ऐसा है, हाँ ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा. तुम टाइम इज़ वेरी इरेस्पेक्टिव. तुम टाइम के इरेस्पेक्टिव में कोई ऐसे बना ही नहीं सकते हो. सो दैट इज़ हाउ इट बिगिन्स. टू बिगिन वी नीड एन एक्सपर्ट हु नोज द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू रीड एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. सो व्हाट डज इट मीन? कोई भी आप देखो कि स्टोनेज पीपल थे, उन लोग वॉल्स पे स्कल्पचर्स करते थे. दे यूज्ड टू राइट, और उनकी लैंग्वेज कुछ अलग होती थी. मतलब कोई ग्रीक में होती थी, कोई फ्रेंच होती थी. सो और दे यूज द सिम्बल्स टू राइट दोज थिंग्स. सो ये सब चीज़ों को समझने के लिए देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ अ एक्सपर्ट इन दिस, हु इज़ नोन एज हिस्टोरियन. उनकी ऑथेंटिसिटी की ये कितने राइट हैं, कितने रॉन्ग है, आर दे एक्चुअली वही टाइम के और किसी ने अभी कर दिया है. उनका राइटिंग स्टाइल, उनका ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, उनका वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट थिंग. सो इससे हम उनका डेट एग्जैक्ट डेट नहीं, बट वी कुड एक्चुअली कि वो कौन से एरा में लिखे गए थे, उनके वो स्टैम्प्स और उनकी ऑथेंटिसिटी की वो कितने करेक्ट हो सकते हैं. तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जो फर्दर एग्जामिन होते हैं, स्क्रूटनाइज्ड होते हैं, उसके लिए एक स्पेशल पर्सन होता है जिसको हम हिस्टोरियन बोलते हैं. और इसका इंटरकनेक्शन हिस्टोरिकल रेफरेंस से कितना है, दैट इज़
जो हिस्टोरियन होता है वो ये चेक करता है। अब ये राइटिंग के लिए हम लोग को क्या फैक्टर्स ज़रूरी हैं? हम लोग को हाइपोथेसिस, फर्स्टली आप हिस्ट्री में तो जाके किसी ने देखा नहीं कि एक्चुअली क्या हुआ है, सो डिफरेंट हिस्टोरियंस अपनी डिफरेंट हाइपोथेसिस देते होंगे कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, वी कुड स्टडी हिस्ट्री फ्रॉम दिस मेथड, सो डिफरेंट पीपल केम विद द डिफरेंट थिंग्स. Critically examining of various sources of history. There are many sources of history, like you could say is the monuments, the buildings, they could serve as a source of history. The writing documents जो उन्होंने preserve करके रखे होंगे, they could serve as a source of history. Thirdly, it is examining relevant reference of the available historical information. जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल रही है दैट इज करेक्ट. ऐसा नहीं होना चाहिए दैट समवन इज फूलिंग यू और चीटिंग यू. फोर्थली, इट इज कलेक्टिंग इन historical information, highlighting the process that lead to historical transition, carrying out comparative analysis. That means that how the things came, the order, how if we are studying history, we always need to compare with our present, कि पहले ऐसा था. So history has something different from our present. Then fifth, it's understanding the reference regarding time and space of the given historical events, and also various conceptual framework used in historical. Ab when we study history, or when we go into the not we go into the past, बस हिस्टोरियन जब कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं तो एक अपने माइंड का उनका एक फ्रेमवर्क होता है कि हाँ ये फैक्टर्स पे वो काम करेंगे. तो एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट. एंड फॉर्मुलेटिंग रेलिवेंट क्वेश्चन, व्यू कि ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, दिस कुड बी ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी. दिस इज हाउ यू स्टडी द हिस्ट्री. Now the method of various disciplines are useful in historical research. अब there are few. Archaeology. अब what do we mean by archaeology? Archaeology is the study of past by the object that are bounded to the ground. अब object that are bounded to the grounds को हम बोल सकते हैं monuments, places, so famous जगह हैं. For example, you can call a Taj Mahal as a monument. Then second is archival science. Now what do we understand by the term archival science? Archival science मतलब studies of building और आर्चीव डेटाज. अब उसको हम लोग कैसे करते हैं? बाय द टर्म्स, बाय कलेक्टिंग द डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्डिंग, डेटा स्टोरेज. कोई चीज़, कोई बुक, कोई ऑफिस, उन्होंने कोई पेपर पे अपना इंफॉर्मेशन बाउंड करके, ऐसे आपको कोई चीज़, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, दैट इज़ नोन एज आर्काइवल साइंस. Thirdly, it is epigraphy. Epigraphy is study of inscriptions. मतलब दीवालों पे हम लोग we write the things ना, that is known as inscriptions. Then analysis of lettering style. Now there are many people past में there were different patterns of writing things. So उसको भी हमको study करना पड़ता है. Linguistic, numismatics, that is study of coins. There are many such things that जो हमारे historical research में हम उनके काम ला सकते हैं. Now coming to the tradition of historiography. अब we have learned about historical research method, क्यों कैसे search होते हैं, कौन से method होते हैं, हम उनको critical examine करते हैं ताकि हम लोग historical sources और writing हम historical narrative लिख सकें. अब द राइटिंग इज क्रिटिकल, हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी. अब ये मैंने आपको चैप्टर के नेम से ही बताया था कि स्टडी ऑफ राइटिंग ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी. अब मतलब जो पर्टिकुलर पर्सन ये हिस्ट्रीज के डॉक्यूमेंट्स लिखता है उसको हम हिस्टोरियन बोलते हैं. अब हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड हर इवेंट, मतलब वो हर चीज़ नहीं लिख सकता, क्योंकि आप जानते हो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे साइमल्टेनियसली बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो ही कैन नॉट इंक्लूड एवरीथिंग. सो द इंक्लूजन एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स बाय हिस्टोरियन ऑफन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, कि उनका बैक ऑफ द माइंड वो एक पर्टिकुलर थिंग लेके सोचे कि ओके दिस, सो उसके बारे में ही दे वुड पर्टिकुलर राइट. दे वोंट राइट अबाउट द साइमल्टेनियसली स्टोरीज दैट आर हैपनिंग अराउंड देम. His style of writing is determined by the conceptual framework. अब वो किस
पैटर्न में लिख रहा है, किस स्टाइल में लिख रहा है, वो उसके वे ऑफ थिंकिंग, वो हिस्टोरियल के वे ऑफ थिंकिंग पे बहुत डिपेंड करता है. द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नरेटिव, दैट इज हिस्टोरियोग्राफी, वॉज नॉट प्रेवलेंट इन एशियन सोसाइटीज़. अब ये क्यों था? क्योंकि लोग ना, पहले के ज़माने के लोग ऐसे मानते थे, देयर इज़ द डिवाइन, देयर इज़ द गॉड हु हैज़ क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, देयर इज़ नथिंग लाइक द पार. ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, भगवान ने ये सब बनाया था. बट हाउएवर दैट वो ऐसा नहीं था कि दैट डजेंट मीन दैट उनको हिस्टोरिकल, देयर वर सम पीपल हु वर वेरी क्यूरियस अबाउट द हिस्टोरिकल टाइम, और जिनको बहुत ईगरनेस थी जानने की. एंशियंट पीपल ऑल्सो फेल्ट द नीड ऑफ पासिंग ऑन द स्टोरीज ऑफ द लाइफ एंड वेलर ऑफ द एंसेस्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन. यू नो, द हिस्ट्री इज समथिंग दैट इज पास्ड ऑन, जो हमारे पूर्वजों से हमको मिली है, उनको उनके पूर्वजों से, उनके एंसेस्टर्स, लाइक दिस इज द चेन दैट इज हैपनिंग. Ancient communities all over the world use various means like cave painting. You know, like the cave में they paint how. There's a very famous painting called as Wadli painting. उससे there is a काफ़ी we could get it कि how they actual work it. Storytelling. Singing songs, ballads. Ballad is a traditional way of singing in Maharashtra for the purpose. These traditional means are looked upon as the sources of history in the modern historiography. मतलब there is a many such ways to adapt or write the history.